जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम गुरु जी की ओल्ड संगत का ब्लेस डिवाइन सत्संग सुनने जा रहे हैं। नंदिता चंदर आंटी जी की जुबानी आप सुनेंगे उनका सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे शुक्राना करना नहीं आता। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ। गुरुजी हर पल हमारा साथ देते हैं। मैं गुरुजी से अक्टूबर 2024 में ही अपनी बहन के द्वारा जुड़ी। पहले मैं इतना विश्वास नहीं करती थी। मुझे मेरी बहन सत्संग भेजती थी फ़ोन पर। एक दिन ऐसे ही मैं फ़ोन चला रही थी, तो मुझे मैसेज मिला, अपने किचन पर ध्यान दे। तो मैंने बोला कि मेरे किचन में तो कुछ नहीं है। एक दिन अचानक मैं घर गई, गैस ऑन की, गैस ज़ोर-ज़ोर से लीक होने लगी। तब मुझे लगा ये तो मुझे मैसेज मिला था, ऐसे ही एक सत्संग सुना, उसमें एक आंटी बोल रही थी कि उनको किसी सत्संग में पता चला था कि उनके किचन का कुछ सामान खराब हो रहा है, उससे नेगेटिविटी फैल रही है। तो वो सत्संग मैंने सुना और अपना सामान चेक किया। सही में मेरा सामान खराब हो रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बताया। सत्संग तो बहुत हैं, गुरुजी बोल रहे हैं शुक्राना कर। संगत जी आप भी ये सत्संग शेयर करना, आपकी बहुत कृपा होगी। गुरुजी सब पर कृपा करें, सबके दुख हर लें। जो आंटी जी या अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करें, उनका भी कल्याण करना। शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करें और मुझे गलती बताएं। सोनिया आंटी जयपुर से। संगत जी, अब हम सुनेंगे आंटी जी का ही एक और सत्संग। संगत जी, अब हम सुनेंगे आंटी जी का ही एक और सत्संग। सोनिया आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग लिखते हुए कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। एक बार मेरे पति के पैर के तलवे में कील हो गई थी, जो बहुत दर्द कर रही थी, तो मैंने जल प्रसाद और चंदन तिलक मिलाकर लगाया। तो 2 दिन बाद वो दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो गया और 3-4 महीने हो गए, अब तक नहीं हुआ। वरना वे कील आए दिन होती थी। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने 777 की ब्लेसिंग दी है। मैं जहाँ रहती हूँ, मुझे ज़रूर 777 की गाड़ियाँ दिखती हैं। मुझे पता है कि ये गुरुजी की ही कृपा है। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, 2025 में हमारा खुद का घर होगा, पर पता नहीं कैसे होगा। गुरुजी बोल रहे हैं तो ज़रूर होगा। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना आंटी जी फॉर शेयरिंग योर ब्लेसिंग्स। संगत जी, हम आपके साथ शेयर करूँगी अपना सत्संग। तो संगत जी, एक तो गुरुजी को बहुत-बहुत शुक्राना है। गुरुजी ने कुछ टाइम पहले हमें 2-2 सत्संग में बुलाया था एक साथ। उसके लिए थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स वहाँ से मिली थी। फिर संगत जी, एक सत्संग मैं शेयर करूँगी आपके साथ। एक्चुअली एक अंकल आए थे शॉप पे, तो पापा से बोलते हैं कि वो हमें बड़े मंदिर, मतलब आप जाओगे तो मतलब मुझे भी लेके चलना मंडे को। तो अब हम लोग का प्लान बन रहा था, मम्मी और मैं पापा से बोलने लगे। तो पापा ने बताया, हाँ, वो अंकल भी बोल रहे थे। उसी दिन की बात थी, मतलब नेक्स्ट डे मंडे था। तो हमने कहा चलो ठीक है, अंकल के साथ चलेंगे। तो हम सब लोग गए और तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी ने सेवा दी, उसके लिए थैंक यू सो मच गुरुजी। फिर संगत जी, क्या होता है, जब हम लोग वहाँ पे गए, तो क्या हुआ कि जब हम दरबार में पहुँचे ना, तो अचानक से जब हम दरबार हॉल से दूसरे रूम में जा रहे थे, जहाँ आप सबको पता होगा अरदास लगती है, वो जो रूम है, तो वहाँ पे एक्चुअली 2 रूम हैं जो वैसे बंद रहते हैं, एक साइड में, दोनों साइड, मतलब एक राइट साइड में पड़ता है और एक सामने की साइड है। तो वहाँ से हम अरदास हॉल में जाने से पहले ही दरबार में रुक गए, क्योंकि वहाँ मैंने देखा सामने रोका क्यों, तो वो गौरव अंकल जो हैं, वो जा रहे थे। तो चलिए, मैंने कहा ठीक है, आज गौरव अंकल को भी देख लिया। तो मैंने मम्मी को इशारा किया, देखो अंकल आए हुए हैं। तो फिर जैसे ही हम अरदास वाले रूम में गए, इतने में गौरव अंकल गए होंगे इस राइट साइड वाले रूम में। तो वो रूम खुला हुआ था, तो मैंने मम्मी से बोला, देखो वो खुला हुआ है। तो उसमें थोड़ा सा मुझे स्वरूप दिखा रेड से वाले में। गुरु जी का शुक्राना किया, मैंने पहली बार देखा।
इतने में वो अंकल आ गए, कुछ सेकंड में मतलब वो आ गए और वो रूम बंद हो गया। फिर वो सामने वाले रूम में गए और फिर हमें सामने वाले रूम के भी थोड़े दर्शन हुए, तो उसके लिए शुक्राना, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर उस टाइम हम नहीं होते तो हमें वो दर्शन नहीं मिलते, वो कुछ-कुछ सेकंड के लिए गेट खुला था, ज़्यादा देर के लिए नहीं, थैंक यू सो मच। और संगत जी, इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूँ, इससे 1-2 दिन पहले ये हुआ था कि कोई सत्संग था, जिसकी वीडियो आ रही थी, तो मैं मम्मी से बोल रही थी, देखो ये सत्संग हुआ है, काफ़ी बड़ा सत्संग था। तो दिल्ली में ही था, हुआ होगा संगत जी, किसी दिन। गुरुजी ना वो बहुत मतलब बड़ा एक सत्संग था। एक मैंने कहा चीज़ का देखो यहाँ पे ध्यान गौरव रखते हैं, अंकल भी इतना आए हैं और ब्लेस यहाँ करते हैं, सत्संग भी हुआ है। मतलब और थोड़ा-सा जो एक सिद्धार्थ लगा कि मोहन अरे कोई कुछ अंकल टोकन है, भी इसके थे लिए और गुरुजी उन्होंने ने वहाँ खुद पे ही आके वो ब्लेस कर भजन दिया गा उस रहे थे, तो बच्चे के बड़ा अच्छा रूप लग रहा में, था। तो ऐसे क्योंकि ही जैसे ही मंदिर बात में शेयर कोई की थी, तो जय गुरुजी ने गुरुजी हमें नहीं दिन दिखा बोलता दिया कि और अंकल देखो यहाँ भी है। कोई आपको देख के ऐसा भी भी मुझे जय फ़ील हुआ। माता दी भी नहीं बोलेगा, थैंक यू मतलब सो कि मच सब गुरुजी, अपना जो आप अपने सत्संग में शेयर रहते कर हैं ना, माता इतनी ब्लेसिंग्स वो देते हैं, भगवान जो की आप तरफ देख सत्संग के में बोलते बुलाते हैं, हैं, आपकी उसके लिए तरफ थैंक यू देख के सो क्यों मच। बोलेंगे? तो गुरुजी ने वहाँ पे संगत जी ब्लेसिंग दी, थोड़ा-सा उसके लिए सत्संग बड़ा होगा, शुक्राना, लेकिन ये थैंक यू सत्संग सो की मच बात हो रही तो आप गुरुजी। सभी से एक चीज़ शेयर करूँगी। मैंने एक सत्संग नहीं, मैंने एक गुरबानी में जैसे व्याख्या होती है, कथा सुनाते हैं, तो मैंने सुनी थी, वो आपसे के साथ शेयर करूँगी। तो एक आंटी जी हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सरबजीत कौर या कुछ ऐसा नाम था, मतलब मुझे अच्छे से नहीं याद है, तो मैं अभी ये नहीं बोल सकती हूँ। तो ठीक है, आंटी जी अभी भी मतलब हैं, अलाइव हैं। तो वो बताते हैं कि आंटी जी ने उन्हें बताया था कि उनके साथ क्या हुआ था। वो काफ़ी रिच हैं, तो वो बहुत दान-वान करते हैं, मतलब बहुत दान करते हैं, उन पे बहुत पैसे हैं। तो दान वगैरह करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनकी कोई दोस्त है, जब वो उनसे बोलती हैं कि सत्संग में चलते हैं, तो वो मना कर देती हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। तो एक दिन उनकी दोस्त उन्हें ले जाती है सत्संग में, तो वो 10-15 मिनट नहीं बैठ पा मतलब बैठती हैं और उनको काफ़ी बोर लगता है, वो उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता, तो वो चले जाते हैं। अब क्या होता है, एक दिन उन वो मतलब उनकी डेथ हो जाती है, तो उन्हें यमदूत लेने आते हैं और उनके बाल पकड़ के मतलब उन्हें बड़ी डरावनी-सी, बहुत डरावनी-सी जगह से ले जा रहे होते हैं। वो बताती हैं कि बहुत डरावनी जगह, और रास्ते में फिर एक ऐसी नदी सी आती है, खून की सी, बहुत डरावनी। वो बोलते हैं कि इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, इतनी डरावनी चीज़ तो देखी नहीं होगी, कैसे बताऊँ? वो बोलते हैं यमदूत, इसमें कूद जाओ। अब आंटी बोलती हैं मैं कैसे कूदूँ? नहीं, मैं तो डूब जाऊँगी। तो वो शायद उस कूद जाती हैं या उनको मतलब वो धक्का दे देते हैं। तो वो जैसे ही जाने लगते हैं उसमें कोई व्हाइट कलर की कोई बीबी बोलते हैं वो, मतलब कोई लेडी जैसी दिखती है, उन्हें आती है और उन्हें वहाँ पार करा देती है, वहाँ से बचा लेती है। अब वो जाने लगती है तो आंटी कहती है रुक जाओ, अभी मुझे बचाओ इन्हीं अबदूत से, पता नहीं क्या करेंगे। तो कहते हैं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, और मैं कोई ले तो वो बोलते हैं कि आप कौन हो? वो कहती हैं कि मैं कोई लेडी नहीं हूँ, औरत नहीं हूँ। मैं तुम्हारी वो 10-15 मिनट किया हुआ जो सत्संग था ना, वो हूँ मैं। उसने तुम्हें बचाया अभी यहाँ से। तो वो कहती हैं कि और जो मैंने इतना दान पुण्य किया उसका क्या? तो वो कहते हैं जो दान पुण्य किया उसका तो पृथ्वी पर मिल गया, क्योंकि जब आप हज़ारों का दान करते हो, आपको लाखों में मिलता है, लाखों का करते हो, करोड़ों में मिलता है, वो पृथ्वी पे ही मिलता है। यहाँ तो सत्संग का ही मिलता है, जो आप सत्संग करते हो, उसी की शक्ति से यहाँ तो मतलब उसी से आपको ब्लेसिंग मिलती है जब आपकी डेथ के बाद तो। क्योंकि संगत जी यहाँ समझिए, मतलब जो आप दान पुण्य करते हो, उसका आपको फल धरती पर ही मिलता है। तो आंटी जी की एकदम से वो यमदूत ले जाते हैं उनको, तो वो उनको क्या बोलते हैं अब कि अरे ये किसको ले आए? जो यमदूत ले जाते हैं उनको वहाँ पे, कि इनको नहीं लाना था, इसी नाम की एक और लेडी थी इनकी बराबर वाली गली में, उनको आना था, इनका अभी टाइम नहीं हुआ है। तो अब वो उनको एकदम से आँख खुलती है उनकी, हाँ, इतना होता है उनकी आँख खुल जाती है और वो देखते हैं उनके साइडों में सारे में उनके रिलेटिव्स, और वो रो रहे हैं। और वो मतलब यही समझ के कि उनकी डेथ हो गई है, तो वो सोचती हैं ये मैं कोई सपना देख रही थी और इसलिए इनको ऐसा लगा होगा। मतलब वो अच्छे से भी बिलीव नहीं कर पाती है इस बात पे। लेकिन थोड़ी देर बाद रोने की आवाज़ आती है बराबर वाली गली से, पता चलता है कि उसी नाम की वो जो लेडी थी, वो नहीं रही, वो मर गई। तब उन्हें बिलीव होता है कि ये तो सच था। और संगत जी ये सत्संग कब बताते हैं आंटी, ये भी उन्होंने बताया था कि वो जो अंकल हैं वो एक्चुअली आंटी को देखते हैं, दिल्ली के सत्संग में भी हैं ये, और एक जगह और बताई थी उन्होंने, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पता नहीं जालंधर या कहाँ पे, वहाँ पे भी सत्संग में है। तो वो आंटी से बोलते हैं अरे आपको मतलब कैसे घर वाले आने देते हैं क्या, आप कैसे सारे सत्संग में कैसे आ जाते हो, ये आप 200 किलोमीटर दूर अब यहाँ भी आ गए, कैसे आप सारे सत्संग में जा रहे हो भाई? तो मतलब उनको अजीब लगता है कि ये कैसे, तो वो बोलते हैं अब तो मैं क्या करूँगी, मेरा तो सत्संग में ही सब कुछ है, मेरा परिवार-वरिवार कुछ नहीं है, कोई काम नहीं आता है, बस सत्संग है, मतलब वो ऐसा कुछ जवाब देते हैं। अंकल सोचते हैं कि लगता है शायद बहुत दुखी होंगी या कुछ, तो वो आंटी कहती हैं नहीं दुखी कुछ नहीं, मेरे परिवार मेरा अच्छा है, मेरे पति, मेरे बच्चे सब अच्छे हैं। लेकिन फिर वो ये सब बात बताती हैं कि काम लास्ट में सत्संग ही आना है और कुछ नहीं। तो संगत जी ये है सत्संग की पावर।
गुरबानी शब्द जो हम सुनते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, जिससे जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जो गुरुजी के बारे में हम बातें भी करते हैं ना, उस समय भी गुरुजी ब्लेस करते हैं, चाहे आप किसी एक संगत से ही गुरुजी की बात क्यों ना कर रहे हो। तो बस ये सत्संग मुझे शेयर करना था, माफ़ी चाहूँगी थोड़ा-सा बड़ा हो गया सत्संग। ये अभी शेयर करने की कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने करवा दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब करेंगे अगले सत्संग की तैयारी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।